इस जुल्म को रोकने के लिए बोलना सीखिए, लोगों को जागरूक करना सीखिए। और मैं फिर कहता हूं, मैं सरकार को चैलेंज देके कहता हूं, सरकार एक बात जान ले कि हम संविधान के खिलाफ कोई भी अन्याय या कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने लोगों को मरने भी नहीं देंगे। आज करो मरो की स्थिति में मैं आपसे मदद की अपील करता हूं कि आप इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े हो। मुझे गाली देने की, मेरे विरोधियों को मैं कहूंगा, मुझे गाली देने की बजाय एक बार मुझे मौका देके देखिए, मेरे साथ खड़े होकर देखिए, आपको एहसास होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिसने जान को दांव पे लगा दिया। लोग पेट के लिए, पैसे पावर के लिए, साधन संसाधन के लिए सब काम करते हैं, और मैं, क्योंकि मैं गरीबी में पल के आया हूं, दुख सह के आया हूं, मैं अपने लोगों के जीवन बदलने के लिए इस काम करना चाहता हूं। मैं हर उस माँ की आवाज के आंसू पूछना चाहता हूं जिसने बचपन से लेके और अब तक जो है गरीबी, बेबसी, लाचारी देखी, जिसने कभी सुख सुविधाएं देखी नहीं। अपने उस भाई की आवाज बनना चाहता हूं जिसने पढ़ लिख के जो बेरोजगार घूम रहा है, जिसके माँ बाप ने पेट काट के उसको पढ़ाया है, उसको हिम्मत ताकत दी है। मैं उस बहन की आवाज बनना चाहता हूं जो आज भी भारत और उत्तर प्रदेश प्रदेश के किसी भी कोने में डर के साए में जी रही है कि उसके साथ कभी भी कोई अन्याय अपमान हो सकता है। मैं और उस कमजोर की आवाज बनना चाहता हूं जिसको दबाया जा रहा है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है। मैं संविधान के रक्षक के रूप में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूं, आपसे मदद चाहता हूं। मैं सरकार से कहूंगा, आप कमजोर मत समझिए कि हम इस लड़ाई को भूल जाएंगे और चुप हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा आंदोलन, हम लोग इसी लड़ाई को आखिरी लड़ाई मान के रामपुर की लड़ाई को तय करेंगे। आप मेरी बात को याद रखना। क्या तो सरकार जिस तरह से और लोगों को न्याय दिया उस तरह से उस परिवार को न्याय दे, वरना उत्तर प्रदेश और देश में कमर कस ले कि हम किसी से बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस दर्द को रोज रोज अपने लोगों को मरता देख के जो तकलीफ होती है वो ऐसे नहीं, उसको नहीं बताया जा सकता शब्दों में। ये स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस अन्याय को रोकिए, और आपसे नहीं रुकता तो कुर्सी खाली कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है, झूठ बोलना बंद कीजिए, दिखावा करना बंद कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। और आप सबसे अपील, मेरे कर्मचारी साथियों से, मेरे अधिकारी साथियों से, मेरे हक वंचित कमजोर समाज से, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और न्याय पसंद हर उस जाति धर्म के व्यक्ति से जो चाहता है कि हमारा भारत तरक्की करे और सब लोगों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब संबर से रविदास रहे प्रसन्न। राज ऐसा हो जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, सब लोग बराबर हो। किसी को कोई डर ना हो, भय ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, सभी का सम्मान हो। उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज, बिना गम का राज। हर व्यक्ति खुशहाल हो, किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। मैं संदेश के तौर पे अपने लोगों से कहूंगा जो सतगुरु रविदास जी महाराज 600 साल पहले कहा कि रविदास मानुष करी बसन को सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है तो दो ही रास्ते हैं, एक सु स्वराज में, क्या तो अपना राज हो, या फिर सुख शांति जब जीवन समाप्त हो जाएगा शमशान घाट और कब्रिस्तान में मिलेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमारे अंगूठे में वो ताकत दी है कि हम राजकाज ले सकते हैं, अपनी साथ होने वाले जुल्म को जड़ से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि सड़क पर कानून नहीं बनते, कानून सदन में बनते हैं, लोकसभाओं में, विधानसभाओं में। तो अपनी ताकत बनाइए और इस जुल्म के खिलाफ बोलना सीखिए। मैं हर कमजोर, हर मजलूम, गरीब बहन बेटी की आवाज आपका भाई चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूं, और आपसे अपील करता हूं साथ और सहयोग की। जय भीम, जय भारत।